Okay. Yes, ma'am. Progress. Done. So ओके, ठीक है, तो हम लोग अपना सेशन अभी शुरू करें. ओके, सो कल सॉरी कल नहीं, हम लोग फ्राइडे सैटरडे मिले थे, तब हमारा जो सेशन हुआ था ओवर थिंकिंग पे ही हुआ था, राइट. आज उसी को और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, और इफ अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो आज मैं आप लोगों को और भी कुछ एनर्जीज एक्सपीरियंस कराना चाहूंगी, ताकि हमें भी पता चले कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रही थी. ठीक है, अभी मेरी आवाज नो साउंड. आपको नमस्ते. साउंड आता है, मैंने बहुत स्लो रहता है आपका साउंड. अच्छा मैम, ऑलमोस्ट बहुत मैम लो है साउंड मैम, बहुत लो साउंड है. आपका साउंड लो है, पर जो रिप्लाई दे रहे हैं उनका बड़ा आवाज है. ईयरफोन लगा के सुनने से ठीक रहता है. नहीं, ईयरफोन से ही सुन रहे मैम. ओके, अभी ठीक है. मैम अभी भी सेम है. मैम आई डोंट नो, मेरे को तो आवाज शुरू से ही बिल्कुल ठीक आ रही है. आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल साफ आ रही है, और मैंने ईयरफोन भी नहीं लगा रखा. सेम हियर, वॉइस इज वेरी वेरी क्लियर. ये कुछ आई थिंक नेटवर्क इशू है, मुझे तो आवाज बिल्कुल साफ आ रही है. नहीं, मेरा नेटवर्क फुल है. मैं मेरी सारी सिस्टम का भी आवाज बढ़ा करके देख रही हूँ. वॉइस इज क्लियर मैम. ओके, वॉइस इज क्लियर. थैंक यू. यस. बाकी लोगों को प्लीज म्यूट कर दीजिए, क्योंकि बाहर से बाकी लोगों का भी बहुत आवाज आ रही है वहाँ. एडमिन मैडम प्लीज लोगों को आप म्यूट कर दीजिए. ओके, तो अभी हम एक्चुअली बहुत आवाज है इसी का, तो थैंक यू. ओके, सो हम लोग अभी स्टार्ट करें अपना सेशन. सो जस्ट बी रिलैक्स, अपने बॉडी को शांत कर दीजिए. अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए. धीरे से लंबी गहरी सांस ले. होल्ड. धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े. होल्ड. फिर से धीरे से लंबी गहरी सांस ले. होल्ड. धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े. होल्ड. फिर से धीरे से लंबी गहरी सांस ले. होल्ड. धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े. होल्ड. अपने हाथों में कोई भी मुद्रा मत बनाइए, जस्ट बी रिलैक्स. अपने ही शरीर पर ध्यान दे. नाउ अभी हम लोग 3 टाइम्स ओम चेंटिंग करके हमारे अंदर से जो हलचल चल रही है, जो विचारों की हलचल है, उसको शांत करेंगे. तो शांत रहे, मन ही मन आप भी बोले ओ.
ओ शांत रहे, सजग रहे। ओके, अब हम जहां से हमारी बात अटक गई थी वहीं से हम अपना काम शुरू कर देते हैं। तो उस दिन मैंने आपको समझाया था कि भाई हमारी ओवर थिंकिंग को हमें कैसे कंट्रोल करना है, राइट। तो उसके ऊपर किसी ने मैंने बोला था कि 2 दिन आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको क्या एक्सपीरियंस आ रहे हैं। तो कोई अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर करेगा मेरे साथ, ताकि मुझे और काम करने में समझ में आए। प्लीज रेज योर हैंड कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा। मिताली जी, मनीषा जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। मैम मेरे तो बिल्कुल भी थॉट नहीं चल रहे, बहुत रिलैक्स है, पूरी बॉडी में बहुत पेन था, मतलब वल्ले वल्ले हो रखी है। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो गुड। मेरा तो पॉजिटिव पर है और बहुत शांति है। ओके, सो संडे आपने एंजॉय किया अपने हिसाब से? जी मैम। ओके, गुड गुड गुड। ओके, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? स्टिल अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे और कहाँ पे कौन से टॉपिक पे काम करना है वो मुझे कैसे समझेगा। सो प्लीज उतना मुझे हेल्प कीजिए। यस यस, जिग्ना जी, यस, अपने आप को अनम्यूट करके देखिए एक बार। हाँ जी मैम, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। ओके तो आपने हम लोगों ने जो मिस किया है वो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स। ओके, एक्चुअली उस दिन सबकॉन्शियस वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी, इसीलिए आज सेशन के पहले ही मैंने तुरंत बोल दिया कि पहले रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों का बातें शुरू करके सीधा हमारा सेशन शुरू हो गया था, तो उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी मैम। सो सो सॉरी। तो आप वो बट टॉपिक थोड़ा सा रिपीट कर पाएंगे हमारे लिए? यस, मैं करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, करूंगी। थैंक मुझे यू। पर्सनली मैसेज भी आया था। यस। थैंक यू सो मच। ओके ओके, उसके सिवा और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है क्या? यस, अनीता मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। होस्ट मैम, प्लीज उनको अनम्यूट करने का एक ऑप्शन दीजिए। हाँ मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए ना, मैं सुन रही, हेलो मैं सुन रही हूँ, आप मैम। बोलिए। हाँ मैम, मुझे यही प्रॉब्लम थी काफी टाइम से, ओवर थिंकिंग की। तो जब से मैं आपके ये सेशंस ले रही हूँ तो मुझे इस चीज में काफी आराम है। ओके ओवर थिंकिंग पे मुझे काफी आराम है, मैं पहले से काफी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ कि दिमाग मेरा काफी शांत रहता है पहले से। तो मुझे इस चीज में काफी आराम है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स। ओके, थैंक यू। ओके, पूजा जी, यस, होस्ट मैम पूजा मैम को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपकी जो सेशन ली है, मेरा ना मेरे अंदर ना बिगड़स बहुत है एक्चुअली। हम्म
मैं इस टाइम किसी ऐसे रिलेशन इशू से गुजर रही हूँ, तो मुझे ना उन लोगों के प्रति ना बहुत विग्रह आता है। हालांकि मैं उनको बहुत ब्लेस करती हूँ, पर वो कहीं ना मेरा माइंड माइंड ऑटोमेटिकली ना उनकी वो सारी बातें जो उन्होंने मुझे कही, वो बिहेव को पकड़ता रहता है। मैं चाहती हूँ वो ना पकड़ूं मैं उसको, और मैं उनको फॉरगिव एंड लेट गो। ओके। आप ये जो मैं ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रही थी, वो सेशन में आप थे क्या 2 दिन? ओवर थिंकिंग नहीं, मैं शायद नहीं थी। ओके, कोई बात नहीं। उसमें मैंने कुछ टेक्निक्स बताई है कि हमें बातों को कैसे लेट गो करना है। सो कोई बात नहीं। ओके, सैटरडे हमने जो सेशन जी टॉपिक लिया मैं था वो बोलना चाहती हूँ अल्पना, ओके, बट अल्पना मेरे मैम। को हैंड राइज, हाँ जी, मेरा हैंड राइज नहीं हो पा रहा है, ये दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया है आज मैंने। ओके तो ओके मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट में जो सबसे आखिरी का सेशन था वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी किसी वजह से, बट जितने भी सेशन अभी उसके पहले मैंने इसके किए थे बॉडी हीलिंग के, या आपने जो अभी साइको का भी शुरू कराया था वो, तो उससे काफी फर्क पड़ा है बॉडी में। एक तो जब कभी भी घूमते हुए या कुछ मन में ऐसे विचार आते थे, यार ऐसा हो गया था वैसा, तो अब लगता है वो तो था, कोई बात नहीं। अब किसी के लिए आता है तो अपनी ब्लेसिंग्स देने की प्रैक्टिस आने लगी, ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ हम उसको लेट गो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, अपन अभी को एंजॉय करो, अभी को। ये बात एक मेरे इसमें, उससे मैं थोड़ा लाइट फील कर रही हूँ, मतलब ओके। मेंटली थोड़ा मुझे जो थोड़ा पॉजिटिव। सा एक था ना, हाँ पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही है। मतलब कभी इसमें किसी के उसमें मुझे लग नहीं रहा कि कोई क्या कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, वो टाइम है, कोई बात नहीं। तो थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। ओके, ये फीडबैक मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चले कि हम कहाँ पे फिक्स्ड हो रहे हैं और मुझे कहाँ कहाँ पे आगे बढ़ना है। राइट। स्टिल मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है, पर मैं जो समझाना चाहती हूँ वो राइट पाथ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसी के लिए मुझे फीडबैक लेने पड़ते हैं आप लोगों से। तो आज हम लोग सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। ये जो मैं बोल रही थी कि हम लोगों में ऐसी एनर्जीज है जिसकी वजह से हम खुद ही दुखी है। मुझे आप बताओ, अगर आप में गुस्सा है तो सामने वाला दुखी है या आप दुखी हो? आप मैसेज कर सकते हो, आंसर मत करो। हम ही दुखी है, राइट? अगर हाँ, क्योंकि अगर हम में एंगर है, हम में फ्रस्ट्रेशन है, हम में प्रॉब्लम्स है, तो सिर्फ हम ही दुखी रहेंगे, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज जो अपना काम कर रहा है वैसा ही करेगा। और जब आप उसको पूछने जाओगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या करूं, तो बोलेगा वो तेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम तू सोल्व कर। ये आंसर हर किसी को मिला होगा, तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताइए, ऑलमोस्ट ये सारी प्रॉब्लम्स जब हमारी ही है तो हमें कहाँ से सुधारने की जरूरत है? सिर्फ हमारे मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी में जो थॉट फॉर्म्स चल रहे हैं उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। तो आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, ये ट्रिक आप लोग यूज करके कल मुझे उसका फीडबैक देंगे प्लीज, ठीक है? प्रॉमिस। या ओके, ट्रिक क्या है? हर किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक इमोशंस है, राइट? अब वो इमोशनल बॉडी में हो या मेंटल बॉडी में हो या फिजिकल बॉडी में, डजेंट मैटर। जो भी आपके लाइफ में पेनफुल एनर्जीज है या पेनफुल इंसिडेंट्स है, वो इंसिडेंट्स को आपको एक बुक पेपर पे लिखना है। आपको उस टाइम पे रोना आता है, आपको उस टाइम पे क्या फीलिंग आती है, मुझे नहीं चाहिए, आपको वो लिखना है। रोना आता है तो रो लीजिए, एंगर आता है तो एंगर निकाल लीजिए, पर वो सारी चीजें लिख लीजिए। और वो लिखने के बाद आपको उसको जला देना है। क्लियर? ठीक है, करेंगे पक्का? जलाना कैसे? यस। जलाना कैसे? सॉरी, उसको जलाना कैसे? जलाएंगे कैसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने ये समझिए, मैंने ये नोट डाउन किया, ये मेरा पेपर है, राइट? माचिस की तीली लो,
जला लो और सीधा मन से बोलो कि दिस इज द माई पास्ट, ऑल इज बर्न आउट, दैट्स इट। This is my past. ये मेरा पास्ट है, मैंने सारा अपने मन से निकाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद 2 मिनट शांति से बैठिए और अपने आप को ही देखिए कि क्या चेंजेस हो रहा है खुद में, और अंदर ही अंदर बोलिए मेरा पास निकल चुका है, मेरे साथ अभी कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, हमें किसी ने बोला था, हमने किया भी था कि हमने उसको वी फ्लश्ड आउट दैट पेपर। देखिए, फ्लश डाउन करने से बेटर है कि मैं फ्लश डाउन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हर कोई मतलब वो नहीं कर पाता, राइट। पर कोई भी चीज हम जला सकते हैं। अच्छा, हैप्पी मोमेंट लिख के मत जलाइए, हाँ, सिर्फ वर्स्ट कंडीशन या आपके जो पास्ट इमोशंस ऐसे है, हॉटफुल एनर्जीज, वो ही लिख के जलाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। इतना करिए। ओके, और उसके बाद कल हम लोग इसके बारे में फीडबैक लेंगे। मैम जला के एशेस को क्या करना है, पेपर के एशेस को? कचरे के डब्बे में। ओके, ठीक है, क्योंकि वो सारा कचरा है तो वो कचरे के साथ ही जाएगा। ओके, सो मैम व्हाट वाज द सेंटेंस, दिस इज माय पास्ट? ओके, ये मेरा पास्ट है। हाँ जी, अभी मुझे भी एक मिनट, ये मेरा पास्ट है। इंग्लिश में हो सकता है। हिंदी क्लास है तो मैं हिंदी में बताऊंगी। No, you said it in English a little while ago, so just This is my past. This is my past is English. This is my past is English only. This is my past has gone out. That was the sentence ma'am told. Okay, and all burnt out. Thank you, thank you, thank you. देखिए, सभी स्मार्ट है, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारे ही लोग अपने यहाँ पे स्मार्ट है। यस, मैं अपनी पुरानी यादों से मुक्त हो गई हूँ, ये हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग फिर से फॉरगिवनेस करेंगे। अभी हम फॉरगिवनेस किसके साथ करेंगे? मैं बोलूंगी मेंटल बॉडी के साथ तो हम कर ही रहे हैं, पर उसके साथ प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। ओके, मेंटल बॉडी के साथ हम लोग करेंगे ही, साथ ही साथ आप लोगों के जो इमोशन सप्रेस है, आज उसको थोड़ा सा हील करके फिर से हम आपको हील करने की ट्राई करेंगे। पर आपको नोटिस करना है कि आपके फिजिकल बॉडी में जो पेन है वो कितना आपको कम हो रहा है। क्लियर? ओके, सो 2 मिनट रिलैक्स होके बैठिए, अपनी बॉडी में सर से लेके नीचे तक देख लीजिए कहाँ कहाँ पे कितना पेन है और कैसा पेन है। ओके, कई लोगों मुझे बोल रहे थे बीच में कि स्टमक में हमें हैवीनेस लगता है, या स्टमक में हम लोगों को भारीपन के साथ साथ अनईजी फील होता है, तो दिस इज ऑल्सो पेन। हाँ, ये हम लोग इसको पेन में काउंट कर सकते हैं। एंड ओके, उसके साथ साथ अगर आपको समझिए बॉडी के कोई मसल्स में खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसको भी आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आह्वान करें, रिलैक्स बैठिए, अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में करें, और शांतता से कहे, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की और लोगों से क्षमा मांगने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही मेरा पूरा एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवदूत
हम आप सभी का आह्वान करते हैं आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य उपचार के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अभी अपने सामने अपने मानसिक शरीर को इमेजिन करें जो आपकी ही प्रतिकृति है। अपने सामने शरीर को देखें। और शांतता से कहे, मैं अपने मानसिक शरीर को पूर्ण मन से प्रणाम करती हूँ। जाने अनजाने मैंने मेरी मानसिक शरीर को जो भी त्रस्त किया है उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मेरे मानसिक शरीर ने मेरी वजह से बहुत ही तकलीफ सहन की है। जैसे कई बार मेरे मानसिक शरीर को आराम करने की जरूरत थी, पर मैं अपने काम में बिजी होने के कारण उसको आराम नहीं दे पाई हूँ। उसके लिए मैं अपने मानसिक शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने मानसिक शरीर को पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। उसी प्रकार जब मेरे मानसिक शरीर में कुछ थॉट फॉर्म्स बढ़ गए जिसकी वजह से मेरे शारीरिक शरीर में तकलीफ आई, उसके लिए
मैं अपने मानसिक शरीर को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। जब भी मेरे मानसिक शरीर में विचारधारा बहुत ज्यादा हो जाती है या किसी के प्रति गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण मेरे शारीरिक शरीर में बदलाव आता है। या तो मुझे बहुत जल्दी गुस्से में आकर नाराज हो जाती हूँ, या तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। हमेशा मुझे डर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग मुझे कब समझ पाएंगे। तो आज वो सारी एक्सेस थॉट फॉर्म्स है जिनके कारण मैं अपने शारीरिक शरीर में तकलीफ सहन कर रही हूँ। उसके लिए मैं अपने मानसिक शरीर को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। शांतता से कहें, मेरे सारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं हैं, वो निकल रही है। I release my all negative thought forms, negative emotions and negative emotions thought forms. Just be relaxed. Ma'am, volume is so low. Sorry to disturb. शांत रहे और अपने शरीर पर ध्यान दे। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे शरीर में से नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं बाहर करें। मेरे शरीर में स्वस्थता दे।
मैं पूर्ण मन से अपने शरीर से क्षमा मांगती हूँ। अब अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में दें। अपने शरीर को आशीर्वाद दें। अपने सामने इमेजिन करें। और कहे, हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे शरीर को, मानसिक शरीर को संपूर्ण स्वस्थ करें। मेरे मानसिक शरीर में वह सारी ऊर्जाएं दे जिसकी वजह से मेरा फिजिकल शरीर भी स्वस्थ हो जाए। ईश्वर की तरफ से जो ऊर्जा आ रही है वो आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा सामने आपके शरीर में जा रही है। उसे विजुलाइज करें और शांतता से कहें, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मैं अपने शरीर को संपूर्ण स्वस्थ करूंगी। शांत रहे, सजग रहे। इस ऊर्जा को आपके शरीर में जाने दे। તારું કોઈ છે ચા પીવા વાળું? હોય તો જોઈ લે प्लीज ને अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ 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 अब हम अपने लिए आशीर्वाद लेंगे। तो अपनी तरफ हाथों को, हथेली को आकाश की तरफ खुली रखें और अपने पैरों पे रख दें और सारा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं। और शांतता से कहे, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे भी संपूर्ण स्वस्थ करें। રશિયાના ફોનની રાહ જોઉં છું. हमेशा हैप्पीनेस रहे। બેસી ગયો? ના ના હમણાં આવી. होस्ट मैडम प्लीज किसी का माइक ओपन है उसको बंद कर दीजिए।
मंदिता जी, उषा जी का माइक बंद कर दीजिए प्लीज, और शोभना जी का। फिर से अपने ऊपर ध्यान दें और ईश्वरीय ऊर्जा जो आपके ऊपर आ रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और शांतता से कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो रहा है। अपने शरीर पर ध्यान दें। नमस्ते। और अपनी ईश्वर की तरफ से आने वाली जो ऊर्जाएं हैं वो आपके सिर से होते हुए आपके पूरे शरीर में जा रही है, उस पर ध्यान दें। जस्ट बी रिलैक्स। अपने हाथ फिर से नमस्ते पोजीशन में रखें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आह्वान कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद दे रहे हैं आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार के लिए। मैं आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। जस्ट बी रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओके। एक मैम ने कहा था कि मैंने जो सैटरडे को बोला था वो मैं रिपीट करूँ। एग्जैक्ट तो वो रिपीट होना शायद मेरे लिए भी कठिन है, बट जो पॉइंट थे वो ये थे कि ओवर थिंकिंग में सबसे ज्यादा जो काम करता है वो होता है डर, और वो डर है कि लोग क्या कहेंगे, राइट। सो मैंने उस दिन भी बताया था कि लोगों का डर कैसे छोड़ना। तो वैसे भी लोग 7 दिन हमारे बारे में बात करेंगे, 8वें दिन अगर आप खींचोगे तानोगे तो और करेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे, राइट। स्टिल नॉर्मली हमारी लाइफ में अगर कोई है तो वो है सिर्फ हम और कोई नहीं।
तो सिर्फ खुद की सुनो, खुद के आसपास जो रहते हैं उनकी सुनो, बाकी किसी की मत सुनो, क्योंकि लोग आएंगे, आपको हर्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे। उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो सबसे बेस्ट होगा। आप अपने काम को प्रूव करके दिखा देंगे तो लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मुझे ऐसा बोल रहा है, वो मुझे वैसा बोल रहा है, अगर हम वहीं पे अटक जाएंगे तो शायद हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ओके। रुचि मैम, यस बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम आपने बोला कि अपने आप पे ध्यान दो और लोग क्या कहेंगे उनको छोड़ दो, अपने आस पड़ोस वालों को, पर आस पड़ोस वाले जब बोले तब मेन मैम क्या होता है, बाहर वालों का अपन इतना दिमाग नहीं लगाते, घर वाले ही थोड़ा ज्यादा करते हैं, ये हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बाहर वालों की तो क्या परवाह भी नहीं करते, नॉर्मली घर वालों से ही प्रॉब्लम होती है। हाँ, मानती हूँ। देखिए, घर वाले जब बोलते हैं ना, तो मुझे एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को डांटते हैं तो वो कितना सुनता है? नहीं सुनता मैम, उसको उसकी मर्जी लगेगा, होती तो सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता, जो बात सुननी होती तो सुनता उसको है। लगेगा कि भाई आप सही डांट रहे हो तो सुनेगा, आप गलत डांट रहे हो हाँ तो हाँ नहीं सुनेगा। बस नहीं सिंपल, हमें वही तो जिंदगी जीनी है। ये तो हम बड़े हुए, हमारे विचार ज्यादा हो गए, हम अपने आप को बड़े समझने लगे तो प्रॉब्लम है। बच्चों से ही सीखना है, लाइफ में वही सब अच्छे सिखाते हैं, हम क्या ही सिखाएंगे? ये बताइए। तो अभी आपको समझ में आया कि घर में कैसे रहना है। अगर आपको कोई कुछ मतलब स्टिल होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसको कितना आपको लेना है, कितना नहीं लेना है, वो आपकी चॉइस है। ओके, ठीक है। लीना मैम जैन, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, एक मिनट, एक मिनट। मनिका मैम, प्लीज आप बाकी सबको अनम्यूट कर दीजिए ना। मनिका मैम, बाकी सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी भी अल्पना मैम अनम्यूट नहीं हुई है। अल्पना मैम को अनम्यूट कीजिए। ओके, यस, लीना जी अभी आप बोलिए प्लीज। हेलो मैम, आत्मा नमस्ते। एक्चुअल में जब सेशन चालू था तब मेरे पैर में एकदम से झंझनाहट हो रही थी, तो उसका रीजन क्या है मैम? झंझनाहट हो रही थी, ठीक है, बट अभी ठीक है मैम, जब सेशन चालू था। देखिए, मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो हमारा बॉडी पार्ट रहता है, राइट, कमजोर, वहीं पे हमें सबसे पहले तकलीफ होती है। जैसे आप पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, फिर से एक बार बोल रही हूँ, स्ट्रेस, टेंशन या समझिए कोई टेंशन है हमारी बॉडी में, तो हर किसी को बीपी नहीं होता, हर किसी को शुगर नहीं होता, राइट, या हर किसी को थायराइड नहीं होता, पर अगर समझिए उनके जो ऑर्गन कमजोर होंगे वहीं पे उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। वैसे ही हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पहले पैरों में कुछ प्रॉब्लम्स था क्या, या बार बार आप पैर में खिंचाव आता है, ऐसा होता है क्या? नहीं मैम, आज ही हुआ है। एक्चुअली में मैंने सेशन अटेंड किया, लेकिन आज मुझे फील हुआ है। ओके, इट्स ओके, तो गुड, चला गया ना। जाती है तो जाने दो, मत बुलाओ। इसीलिए मैंने पूछा। और मैम, मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था। मुझे पीसीओडी और फैटी लिवर की इशू है, तो वो भी एंगर की वजह से होता है या कौन सी फीलिंग है? स्टिल मैंने बोला ना कि मैं एकदम परफेक्ट तो नहीं बता पाऊंगी कि कौन सी इमोशंस है, बट हाँ, बहुत हद तक सप्रेस एंगर, मतलब आप देखिए, मैं इतना समझ पाती हूँ कि कई बार इंसान अपना नेचर हर किसी के सामने ओपन अप नहीं करता है, राइट।
शायद तो इमेज को लेके या तो उसको लगता है कि इसको बता के मुझे क्या ही फायदा। तो उसके कारण अगर आप सप्रेस एंगर रख रहे हैं या सप्रेस फियर है आपका कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मैं ये नहीं अच्छा कर पाई तो क्या होगा, और मेरे सामने इसने अच्छा किया, मतलब कई बार वो जेलसी तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ कहीं कुछ पार्ट है वो, उसके वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। इनसिक्योरिटी बोलते हैं, चलो जेलसी नहीं बोलते हैं, इनसिक्योरिटी बोलते हैं, राइट। तो इनसिक्योरिटी की वजह से भी ऐसा होता है। तो आई सिंपली सजेस्ट कि आप नोटिस करो कि मुझ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। इसीलिए आज मैंने एक ये होमवर्क दिया है कि आज आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स लगती है वो सारी लिख लीजिए एंड देन उसको जला दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। यस, कीर्ति मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मा नमस्ते मैम। ये आत्मा सेशन नमस्ते। इतना ज्यादा मुझे मतलब रिलैक्स लग रहा है इसके बाद कि मैं शब्दों में शायद नहीं बोल पाऊंगी। आपने लास्ट में जो प्रेयर करवाई उस समय भी मतलब मैं इतनी ज्यादा रिलैक्स थी कि मैं हाथ जोड़ने के लिए हाथ भी ऊपर नहीं कर पाई। एकदम उस फीलिंग को मैं मतलब क्या बोलूं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत रिलैक्स लग रहा है। एंजॉय किया, एक्चुअली एंजॉय किया और बहुत रिलैक्स लग रहा है। अभी भी मतलब ऐसा मतलब हवा में हूँ ऐसा लग रहा है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग बता रही। अच्छा, जब आप हवा में फ्लाई कर ही रहे हो तो फ्लाई करते करते एक हमको मैसेज भी दे देना ताकि हमको बाकी लोगों को श्योर भी श्योर। पता चले हाँ मैम, मैं कि ग्रुप भाई में डाल कीर्ति दूंगी। मैम इन एयर। हाँ नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच। यस, सुवर्णा मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। मैम एक्चुअली सेशन से पहले मुझे बहुत बैक पेन हो रहा था, मतलब ठीक से मैं बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन अभी 80 to 90% रिलीफ लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और थैंक यू लास्ट वीक सो में मच। मतलब सैटरडे का जो सेशन, सॉरी फ्राइडे का जो सेशन किया था, सैटरडे का मिस हो गया मेरा। बट वहां पे भी मेरा हेडेक हो रहा था बहुत सा। बट वो सेशन के बाद पूरा चला गया था। ओके, अभी इज देखिए वेरी आपने एक किस, रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू और सो आप मच ना सुवर्णा जी। अभी सॉफ्ट स्पोकन होना, मतलब वो सुनने को बहुत अच्छा लगता है, आपका आपकी आवाज और आपका आप जो बताते हैं वो। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैम, आपको एसिडिटी रहती है क्या हाँ एसिडिटी रहती है मैम मुझे। अभी इन दिनों में? वैसे बहुत कम हो, मतलब मैं मेडिसिन भी लेती थी उसका, तो थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन मेरा अभी बहुत सा कम, मतलब फॉरगिवनेस सेशंस भी मैं बहुत सारे कर रही हूँ ना, तो तब से मुझे रिलीफ लग रहा है। और ये आपने जो आपके जो सेशंस है ना, तब से बहुत ही मतलब फिजिकल बॉडी में बहुत ये रिलीफ लग रहा है। रिलीफ लग रहा है। Yes. देखिए आपने सिर्फ 3 प्रॉब्लम बताई, तो कैसा होता है जो कंटिन्यू हीलिंग करता है ना उसको पता होता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स भी होंगी। इसी से मुझे समझ में आया कि आपको ये प्रॉब्लम्स होगी, इसीलिए मैंने सिर्फ मेरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पूछा। सो थैंक यू सो मच, आपने भी एसिडिटी मुझे होती है सपोर्ट मुझे किया। बहुत। नहीं, एक्चुअली क्या होता है मैम, ये सारी चीजें जो होती है ना वो कनेक्टिविटी के साथ रहती है एक दूसरे के साथ। तो कई बार यस हमें उससे समझ में आ जाता है। डेफिनेटली कल आज मैंने जो आपको एक दिया है ना लेसन, मतलब जो बोला है कि टारगेट आपको कंप्लीट करना है, वो टारगेट कंप्लीट करके कल आप लोग ग्रुप में भी मैसेज सेंड कर सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, या तो कल हम लोग मिलेंगे ही, कल हम लोग इस टॉपिक पे और बातें करेंगे। ठीक है? यस मैम। मैम जस्ट एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली बहुत सारे लोग ना अनम्यूट रहते हैं ना, तो बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है, मतलब आज तो बहुत ज्यादा हुआ, बट नहीं नहीं, फिर आप भी मतलब कल आपका कल ये था तो उसका फर्क तो पड़ा, मतलब लेकिन डिस्टरबेंस बहुत था। नहीं नहीं, एक्चुअली कल है ना, अभी मैं एक बार ट्राई करूंगी। क्या है कि सुरभि आउट ऑफ है तो नेटवर्क का उसका इशू रहता है, तो आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, बट कल मैं ट्राई वही करूंगी कि मैं खुद होस्ट बन जाऊं, तो मैं है ना हाँ ये सब कंट्रोल कर पाती हूँ। यस ठीक है, मैम, यस। थैंक यस यू सो। मैम, प्लीज आप कंट्रोल अपने पास रखिए, बहुत डिस्टरबेंस था। हाँ एक्चुअली प्लीज। मुझे भी हुआ हुआ, यस यस, मैं पूरा ट्राई करूंगी मैम। थैंक यू। ओके, मैम आई यस जस्ट, यस बोलिए। हाँ जी, आत्मा नमस्ते।
मैम आप हमेशा कहते हैं कि जैसे आपने औरों को भी हमेशा बताया कि मैम वी शुड हम अपने भाव से ज्यादा वो वी शुड कंसंट्रेट मोर ऑन कि हमारा भाव क्या है, न कि हमारे शब्द क्या है। तो कई बार हम फॉरगिवनेस की जगह हम पार्डन वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। तो इज इट ओके? जैसे हमने कुछ फीडबैक देना हो तो मैं फॉरगिवनेस की जगह अगर पार्डन बोल दूं, लिख दूं, तो इज इट ओके? ठीक है, पार्डन का मतलब है कि मैंने सुना नहीं है, जहां तक मुझे पता है। अच्छा, एक और मैंने जैसे, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इट्स नॉट डिस्टर्बिंग, औरों को भी हेल्प करेगा। जैसे मैंने पढ़ा है कि हम सबसे पहले हमें खुद को ही फॉरगिवनेस आप सिखा रहे हैं हमें, दैट्स वेरी गुड। हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, हमने अपने आप को इतना वर्थ ही नहीं समझा। तो वो कहते हैं जब हम कहते हैं हम दूसरों से अभी तक तो आप हमारी अपनी खुद की ही मेंटल बॉडी से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, पर जब हम दूसरों से फॉरगिवनेस मांगते हैं तो ये पक्का नहीं होता कि वो हमें फॉरगिव कर देंगे। व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? मतलब देखिए देखिए, एक मिनट, फॉरगिवनेस आपको क्यों करना है? खुद को ठीक होने के लिए या सामने वाले को ठीक करने के लिए? नहीं, कई बार हम अपना पास्ट बैगेज के लिए हम कह देते हैं ना कि हमने अगर मैं मानती हूँ, अननोइंगली भी किसी को कुछ कहा है तो वो हमें माफ कर दे। माफ कर दे, हाँ बराबर है, राइट। पर तो अगर वो हमें नहीं करे, हमें क्या पता उसने हमें किया या नहीं किया। देखिए देखिए, इसीलिए मैं हमेशा जब फॉरगिवनेस करवाती हूँ तो मेरे जो सेंटेंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार है कि मैं माफी मांगती हूँ और माफ करती हूँ। हाँ यानी जी, अगर करती मुझसे हूँ। गलती हुई है तो हाँ मैं जी, माफी मांगती हूँ, हाँ है जी, ना। हाँ जी, और अगर सामने वाले को हर्ट हुआ है तो मैं यस, फॉरगिवनेस मांगती हूँ। अभी वो करे नहीं करे वो उसकी चॉइस है, मुझे उसमें नहीं जाना है। पर मुझे अपने लिए क्या चाहिए वो मैं करती हूँ। अब आपके कंसेप्ट क्लियर हुए? या वेरी क्लियरली, थैंक यू सो मच, थैंक यू यू मेड सो इट मच। वेरी क्लियर। या ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो बेकार की बातें आती रहती है दिमाग में। नहीं नहीं, इट्स ओके। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आपने पूछा, दैट इज गुड, ताकि लोगों को भी आंसर मिला। हाँ तो जी, ऐसा होता है, दैट इज ओके। आपने समझाया अच्छी तरह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, यस मनीता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए मनीता मैम। अनिता मैम, मैं आपको भी ले रही हूँ, एक मिनट, मेरा ध्यान है आपके ऊपर। हाँ, ओके ओके ओके। मनीता मैम, अनम्यूट हो पा रहा है क्या? ओके, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट नहीं हुए हो। मैं बोलूं ठीक मैम? है, हेलो ठीक है। हाँ अनिता मैम, तब तक आप मैम, बोल मैं लीजिए। अपनी बात बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैम, आज आपने जो सेशन लिया ना, इट वाज सो ब्यूटीफुल मैम। मैं बीच में ना आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, बट उसके बावजूद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था कि मेरे हाथों से कोई एक एनर्जी थी जो बॉडी के अंदर, हाथों के अंदर मेरे एंटर कर रही थी। और इसके अलावा वैसे भी पहले भी मैंने महसूस किया, परसों सैटरडे को भी मुझे ऐसे ही लगा था। और हेलो हाँ मैं सुन रही हेलो हूँ, बोलिए। मैम, आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ क्लियर हाँ, है, बोलिए ना। और उस दिन भी मुझे इसी तरह से लगा। हाँ, और मेरे इतना दर्द रहता था मैम बॉडी में कि मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं अपने घर का काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी मेरे वो सारे दर्द एक एक करके सारे निकल गए हैं। मुझे बैक एक बहुत रहता था, नीचे हील में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, और ये हाथों पे पैर, मुझे नर्व्स की बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं न्यूरो सर्जन से बहुत, मुझे कोई 6 साल हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए। मुझे जब आपके सेशंस का पता चला तो आई एम सो थैंकफुल टू यू मैम। मैं पिछले लगभग 10 दिन से आपके सेशंस ले रही हूँ रेगुलरली, तो मुझे बहुत 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 आराम है। एंड थैंक यू सो मच मैम। मैं जा रही हूँ।
कि आप तो मतलब आपके सेशन से मुझे बहुत आराम आ रहा है। थैंक तो यू। मतलब सबसे आप पहले ऐसे सेशन, हाँ जी, लेते रहेंगे पर हाँ थैंक यू सो मच। हाँ इसके लिए सुरभि को हाँ बोलेंगे कि सुरभि ने हमें बुलाया। और थैंक यू सो हाँ मच जी, मास्टर चोवा को कि हाँ जिनके जी, साइंस के थ्रू हम लोग ये आपका काम कर रहे हैं, राइट। सो हाँ हम लोगों को वही समझाना चाहते हैं कि ये चीजें आपके लिए भी उतनी ही महत्व है। आप जी। इसको समझे और इसमें आप लोग भी आगे बढ़े, ठीक है। मैम एक चीज और, मैम मुझे ना पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर की प्रॉब्लम है, ओके। तो इसमें भी मुझे आराम आ जाएगा जैसे आप कराते हैं? तो ये चीज जैसे वैसे मेरा जो ये ट्यूमर है पहले से रिड्यूस हुआ है, तो लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर मैं ये करती रहूं देखिए तो? हम लोग ट्राई कर सकते हैं बट मैं गारंटी नहीं जी, दे सकती, है ना, क्योंकि कभी अच्छा किसी अच्छा, डॉक्टर ने भी गारंटी नहीं दी है। जी तो मैं कैसे दे सकती हूँ। बट यस, अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो आप फॉरगिवनेस करते जी, रहिए। और अगर हीलिंग हाँ लेते जी, होंगे तो हीलिंग लेते रहिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके। मैं हमेशा एक ही मतलब बात आज बोलती मुझे हूँ, खुद इतना पे अच्छा लगा। विश्वास कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, तो आंखें खोलने के बाद तो इतना अच्छा, इतना लाइट लगता है, बहुत सही में ऐसे लगता है कि हम फ्लोट कर रहे हैं, हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सेशंस आप अपने कंटिन्यू रखिएगा प्लीज मैम, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत रिलीफ आ रहा है इससे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके मैम।